जय जय माखन चोर। राधा मेरी सोमनी मैं राधे की दास, जन्म जन्म में दीजिए श्री वृंदावन सोवास। सब दारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे ब्रजभान की लाडली नेक मेरी और निहार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। आवाज बढ़ाए हल्का सा टेबल। बोली गोविंद भगवान की जय। बोली 33 कोटि देवी देवताओं की जय। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोले हनुमंत लाल की जय हो। बोली सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे श्री राधे राधे। तो महाराज अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण पर परमात्मा भगवान प्रभु श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी ना जानकी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं आए हुए सभी भक्त प्रेमी कथा प्रेमी देवी या देवताओं के स्वरूप में मम्मा शक्तियाँ सीता सावित्री अनसुईया गार्गी के समान इस धराधाम पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें एवं पिता तुल बुजुर्ग सम्मान सत्कार करने श्रद्धेय गुरुजन अंधकार को प्रकाश में दिख कर देने वाले संपूर्ण संतगण एवं प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे सभी भक्तों को इस व्यास पीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए आज हम सभी भक्त भगवान की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस में सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अपने अपने हृदय में वाक्य भूली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भूली राशि बिहारी लाल की जय हो। भूली गोविंद भगवान की। राधे श्री राधे। आइए सभी लोग गाएंगे तालियों को जाते हुए कि कई बोला बोला रहे हैं कोई तो रो रहे हैं कोई तो रोर होगा होगा।
सखा हो। हाँ तुम ही मेरे बंधु सखा हो। हाँ तुम ही मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते संग जोड़े हैं। हाँ कितने ही नाते संग जुड़े हैं। कितने ही नाते संग जुड़े हैं। हाँ कितने ही नाते संग जुड़े हैं। और कोई तो नाता जरूर होगा। हाँ कितने ही नाते संग जुड़े हैं। कोई तो नाता जरूर होगा। हाँ कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और हे प्यारे, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम ही तो स्वामी परमात्मा हो। तुम ही तो स्वामी परमात्मा हो। हाँ तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम ही तो स्वामी परमात्मा हो। तुम ही तो स्वामी परमात्मा हो। तुझी में रह कर तुझी से पर्दा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। मुझी में रह कर मुझसे पर्दा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं। हाँ कई जन्मों से बुला रहे हैं। और कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ नजर से नजर मिला ना पाए। हाँ नजर से नजरें मिला ना पाए। मेरी ही नजर का कसूर होगा। वो मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं। हाँ कई जन्मों से बुला रहे हैं। हाँ कई जन्मों से बुला रहे हैं। कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं। कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। 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 कि नजर से नजरें मिलाना पाए। ये मेरी नजर का हरी बोल। कसूर हो। हरी कई जन्मों से बुला रहे हैं। तो कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
जय जय। हे प्यारे, क्यों? क्योंकि जब लोग जमाने को बुलाते हैं तो 1 2 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और भगवान को हम अनगिनती बार बुलाते हैं। भगवान की बुलाने की कोई गिनती नहीं है। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, तो ना जाने कितनी बार भगवान को याद करते हैं। तो महाराज, जब कोई रिश्ता नाता होगा तभी तो याद करते हैं। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और कम हो गई। श्री राधे, श्री राधे। बॉक्स की गूंज बढ़ाओ ना, बॉक्सों की, और ये इको कम कर दो। टेबल दो, टेबल। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। श्री राधे। और टेबल दीजिए महाराज। बोली रास बिहारी लाल की। राधे राधे। श्री राधे। बोली कन्हैया लाल की। श्री राधे। आवाज की लहर बढ़ा दो थोड़ी सी। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। वैसे ही कर दो जो पहले थी, वो उससे भी ज्यादा बेकार हो गया। तो महाराज, कल की कथा में हम सभी भक्तों ने क्या सुना? कल की कथा में क्या सुना भैया? याद है? किसे किसे स्मरण है कि कल की कथा में क्या सुना था? आज धीरे धीरे कथा को चलते हुए कल हुआ, आज द्वितीय दिवस आ गया, और ऐसे ही करते करते पूरा समय चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो महाराज आप बताइए कल की कथा में क्या सुना? बहुत सुंदर याद है महाराज जी को। कौन सी कथा हुई? धुंधकारी गोकर्ण की कथा, यानी भागवत का महत्व बताया गया, भागवत की महिमा को गाया गया। और जब तक, मैंने कल भी बताया, जब तक किसी चीज का हमें परिचय नहीं होगा तब तक उससे प्रीति होने वाली नहीं है। पहले संबंध तभी जुड़ते हैं जब परिचय होता है। तो भागवत का परिचय बताया गया और इसके बाद में भागवत की महिमा को गाया गया कि भागवत कैसी है, कौन कौन पापी को भी ताड़ सकती है। तो ये सब भागवत को जो हम और आप श्रवण कर रहे हैं, इस भागवत से बड़े बड़े पापी डर गए महाराज। धुंधकारी जैसा महाखली पापी वो भी कथा से तर गया। सूर्य जी महाराज कहते हैं सनकादिर्षियों, अरे ये कथा इतनी मान है कि जब बड़ा बड़ा पापी तर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? पर कब तरेंगे? कहते कथा में बैठने से कोई फायदा नहीं है। आकर के कथा में बैठ गए पंडाल में, 3 घंटा बैठे रहे, चले गए। कथा में बैठने से कोई फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब आप कथा को अपने अंदर बिठाओ, तब कथा का लाभ होगा। और कथा में बैठने आ गए, जैसे आए वैसे चले गए महाराज, इधर से सुना इधर से बाहर कर दिया, तो कोई कथा का लाभ होने वाला नहीं है।
कब होगा? जब इस कथा को अपने हृदय में बिठाओगे, पहले सुनोगे और इसके बाद इसका मनन करोगे, तब इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। तो महाराज श्री सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव कृपा करके बताओ कि ये कथा आपने बताया, कथा का महिमा बड़ी महान है। मैंने सुना कि इससे पापी, बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। अब सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए महाराज, और कितने प्रश्न किए? सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और 6 प्रश्न बड़े सुंदर हैं। 6 प्रश्नों को कहा कि हे गुरुदेव कृपा करके बताइए कि ये समस्त शास्त्र जो हैं हमें क्यों लेते हैं, भगवान धराधाम पर अवतार क्यों लेकर के आते हैं। चौथा प्रश्न पूछा भगवान के कितने अवतार हैं। 5वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। सभी प्रश्न बड़े अच्छे हैं। चौथा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। 5वां प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए, यानी जो वक्ता हो वो कैसा हो। 6वें प्रश्न में पूछा है, हे गुरुदेव कृपा करके बताइए कि शरणम किम शरणम गता, धर्मा किम शरणम गता। हे गुरुदेव कृपा करके बताइए कि जिस समय भगवान धराधाम को छोड़ करके गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। और जैसे 6 प्रश्न पूछे, सूत जी महाराज प्रसन्न हुए। बड़े सुंदर प्रश्न है आपके। सूत जी महाराज कहते हैं जरूर उत्तर दूंगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सूत जी महाराज ने भगवान नारायण को स्मरण किया और उनका ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान ने याद किया है, सर्वप्रथम नारायण भगवान का स्मरण किया और इसके बाद में प्रश्नों का उत्तर देने लगे। प्रथम प्रश्न क्या था कि ये शास्त्र में क्या सिखाते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न। श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे सनकादिक ऋषियों सुनिए, ये शास्त्र हमको बताते हैं कि हमारा मन जगत में रहे और ये शरीर यानी ये तन जगत में रहे और हमारा मन जगदीश के पास होना चाहिए। ये हमें शास्त्र बताते हैं। कैसे? जैसे महाराज हमारे व्यवहारिक जीवन में नाव और पानी, नाव और पानी का क्या संबंध है? कितना बढ़िया संबंध है प्यारे, कितना बढ़िया स्वभाव है। जिस समय नाव पानी में चलती है और जब तक नाव पानी के ऊपर रहती है तब तक ना जाने कितनों को इस पार से उस पार कर देती है। और जैसे ही अगर वो नाव के अंदर पानी आ जाए, यानी नाव के ऊपर पानी आ जाएगा, तो ना जाने कितनों को डुबा देगी। तो हमारा भला किसमें है कि हमारा मन इस संसार में नहीं जाना चाहिए। तन जाए कोई बात नहीं, जाने दो। तन से आप कुछ भी करिए, चाहे जितना जगत में फंसाओ, चाहे जितना काम करो, लेकिन मन से क्या करना है? भगवान का ध्यान करना है। मन हमारा जगदीश के पास बना रहे, तन जगत में रहने दो। भगवान कहते हैं तन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आपके मन से मतलब है। मन आपका कैसा है? क्यों महाराज?
कि कर से करम करई विधि नाना, कर से करम करई विधि नाना, कर से करम करई विधि नाना, मन राख्यो जा कृपा निधाना, हाँ मन राख्यो जा कृपा निधाना, कर से करम करऊं विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निधाना। मन वहीं रखना चाहिए जहाँ भगवान है, और तन को चाहे जगत में चाहे जितना आसान हो प्यारे। सूत जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। तो महाराज दूसरा प्रश्न किया था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो सभी को पता है भगवान क्यों अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के ना जाने कितने कारण हैं, अलग अलग भेद है। कोई कहता भगवान क्यों आते हैं, ये हमारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयों में बड़ा सुंदर भाव दर्शाते हैं कि जब जब होई और धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब असुर बढ़ जाते हैं, असुरों की ज्यादा संख्या हो जाती है जब धर्म कम हो जाता है। और तब क्या होता है कि तवे तवे प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब तबे तबे प्रभु धर विविध शरीरा, हरहु कृपा निज सज्जन पीरा, हरहु कृपा निज सज्जन पीरा। तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं जब धर्म की हानि हो जाती है। क्यों? जब धर्म कम हो जाता है ना तो पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है। अब भगवान पाप का हरण करने आते हैं। पाप कैसा बढ़ जाता है कि बाड़े खलवल चोर जुआरा और तेलम पट पर धन परिदारा, माँ नहीं माते पिता नहीं देवा और साधुन से करवावतु सेवा। ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, सारी दुनिया का पाप हरण कर लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न किया क्या कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो महाराज बताइए भगवान के कितने अवतार हैं, बताओ महाराज भगवान के कितने अवतार हैं। आइए जानते हैं भगवान के कितने अवतार हैं। वैसे भगवान के अवतार तो अनंत हैं, लेकिन भगवान के अवतारों की जो कथा है जो भागवत में आई है वो कितने हैं? 24 अवतार। कितने हैं?
जिनमें से 2 अवतार हैं जिनका वर्णन संक्षेप में आया है। कौन? एक हंसावतार और एक हैग्रीव अवतार। हंसावतार में भगवान ने क्या किया था? ब्रह्मा जी को चतुर श्लोक में भागवत सुनाई थी। 4 श्लोकों में चतुर श्लोकी भागवत जिसे कहते। और हैग्रीव अवतार में यह हैग्री नाम का एक दैत्य था जिससे बड़ा दुनिया परेशान थी। उसने भगवान का तप किया और वरदान मांगा, यही क्या कि हमें मारने वाला कोई दूसरा ना हो। कौन हो? मेरे ही समान हैग्रीव हो। क्योंकि जानता था कि हमारे समान कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और जब उसे वरदान मिल गया तो अभिमान हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो हमें कोई मार नहीं सकता, हमारे समान कोई है नहीं। और जब अभिमान हो गया तब भगवान ने ही स्वयं हैग्रीव अवतार लिया और उसका वध कर दिया। तो ये 2 अवतार तो ऐसे हो गए, हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। अब बचे 22। आइए स्मरण करते हैं 22 अवतार कौन कौन है महाराज। भगवान का प्रथम अवतार किसके रूप में हुआ? शनकाद ऋषियों के रूप में। शनकाद ऋषि के रूप में भगवान आए। 4 संत के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान का अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वारे के रूप में हुआ। आगे कथा आप लोग सुनेंगे नहीं अवतारों की। तीसरा अवतार भगवान का नारायण के रूप में हुआ। और चौथा अवतार भगवान का नारद के रूप में होता है। किसके रूप में? नारद जी भगवान का अवतार है। और मैंने तीसरा अवतार बताया जो नारायण के रूप में हुआ, नर नारायण जिन्हें कहते हैं। 5वां अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ। 6वां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ, जो कहाँ है? अच्छा, दत्तात्रेय किसके बेटे हैं? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज करे सीख रहे हैं। तो दत्तात्रेय किसके बेटे हैं? मैया अनसुईया के। किसके? जो इसी धराधाम पर रह करके गई हैं, जिन्होंने बड़ा। और एक बार क्या होता है, सती मैया के सतीत्व का डंका बज रहा था। तो नहीं कहते जिस चीज का डंका बज जाता है, तो डंका ही बज रहा था। बड़ा विशेष अवतार है दत्तात्रेय महाराज जी का। उस समय नारद जी ने क्या किया, जिस समय सती मैया के सतीत्व का डंका बज रहा था, तो नारद जी ने उस समय यही मैया सती की प्रशंसा करते हुए पहुंच गए। कहाँ? जहां तीनों देवियां बैठी हैं, उमा, रमा, ब्रह्महरि। और उनके सामने भी नारद जी ने सती अनसुईया की प्रशंसा प्रारंभ कर दी। अब ये बात तीनों देवियों को नहीं अच्छी लगी महाराज। क्यों? क्योंकि तीनों देवियां अपने आगे दूसरे की बुराई कहां से सुन सकती है। अब नारद जी से कहा, नारद जी ये सती कौन है, ये अनसुईया कौन है, और जिसका प्रशंसा तुम कर रहे हो ये करना बंद कर दो। नारद जी कहते हैं, अरे उसके सतीत्व का तो डंका बज रहा है। अब मेरी भी नजर में उससे बढ़कर के इस समय कोई स्त्री नहीं है। जैसे इतनी बात कही, तीनों देवियों को बड़ा बुरा लगा। सोच रही हमसे भी बड़े, हमारे सामने कोई और स्त्री की बड़ाई, और भी नारद जी करें। अब तो महाराज नारद जी की बात देवियों के बर्दाश्त नहीं हुई। नारद जी ने से कहा, नारद जी ये तो बंद कर दो या तो यहां से चले जाओ। अब बर्दाश्त नहीं हो रही उसकी बड़ाइयां। नारद जी कहते, देखो जो बात सत्य है वही तो कहूंगा, उससे बढ़कर के दुनिया में कोई स्त्री नहीं, ऐसी पतिव्रता। अब तो तीनों देवियों को बड़ा बुरा लगा। सोच रही क्या किया जाए, कैसे करके उस देवी का, उस अनसुईया का सतीत्व नष्ट किया जाए। अब किया कैसे जाए, मैं नहीं जा सकती। फिर उन देवियों ने क्या किया,
कि अपने अपने पतियों को भेजा। उमा ने भेजा किसे? शंकर जी को। रमा ने भेजा भगवान विष्णु को। ब्रह्माणी ने भेजा ब्रह्मा जी को। और कहा ऐसे मत जाना, अरे अगर वो सती होगी ना तो दूर से पहचान जाएगी। फिर कैसे जाऊं? भिखारी का रूप बनवा दिया तीनों देवियों ने। ऐसे जाओ, एक एक झोली कमंडल। देवता चक्कर में पड़े, कहां से इनकी बात मान गया। अब तीनों देवता चल के आए अनसुईया के दरवाजे। अनसुईया से कह रहे हैं माताम भिक्षाम देहि। अनसुईया ने जैसे भिक्षा देना चाहा, तीनों देवताओं ने मना कर दिया, ये नहीं लूंगा। अनसुईया ने कहा फिर क्या चाहिए महाराज? तीनों देवताओं ने कहा अनसुईया मुझे ये नहीं चाहिए। फिर अगर आप हमें भिक्षा देना चाहती हो तो आप ऐसे नहीं, फिर कैसे? अपने वस्त्रों को उतार के नग्न रूप में हमें भोजन कराओ, तब हम स्वीकार करेंगे। अनसुईया ने जैसे ये शब्द सुने, अनसुईया कहती हैं ऐसा तो कोई नहीं आ सकता हमारे दरवाजे। इतनी बड़ी बात कहने वाला साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अनसुईया ने जैसे भगवान का ध्यान किया, जल में हाथों में जल लिया, भगवान का ध्यान किया, उसी समय अनसुईया को पता चल गया क्या? ये तीनों जो आए हैं ना, ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो तीनों देवता हमारे दरवाजे पधारे। और जिसके दरवाजे भगवान आ जाएं, मैं उनकी इच्छा ना पूरी करूं? हो नहीं सकता। अनसुईया पतिव्रता थी, हाथों में लिया जल, पति के चरणों में ध्यान लगाया, भगवान से कहा हे भगवान अगर मेरे सतीत्व में जरा भी ताकत हो तो हे प्रभु ये मेरी कामना झूठी मत होने देना। उसी समय वो जल छिड़का एक इस पर, तीनों देवताओं पर। और जैसे तीनों देवताओं पर छिड़का तो वो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। अब अनसुईया ने 3 पालना डाले और एक को गोदी लेती हैं, भोजन करा रही हैं। क्यों? क्योंकि अब तो ये बच्चे हैं, बच्चों के आगे क्या शर्म। जैसे उन्होंने कहा था कि निर्वस्त्र भोजन चाहिए, वैसे ही मैया अनसुईया करा रही हैं, गोदी में लेकर के भोजन करा रही हैं। और बड़ा सुंदर गान गा रही हैं कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और झूले रहे 3 देव बन करके लालना। तालियां बजा करके। अरे माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। और कह रही हैं आज अनसुईया मैया बड़ी प्रसन्न है कि मेरे घर आए मुझे दो बड़ाई। हाँ मेरे घर आए मुझे दो बड़ाई, मेरे घर आए मुझे 2 बड़ाई। और भारत की देवियों से आज हुआ सामना, झूल की 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। जय हो। और मारे खुशी के फूल ना समाती, मारे
खुशी के फूलना समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, मारे खुशी के फूलना समाती, मारे खुशी के फूलना समाती। और कह रही है क्या, अरे मेरे भाग की कोई कर दे सरहना, मेरे भाग की कोई कर दे सरहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन लोग पलने में लालना। जय हो। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, और झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बल के बोला, लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन लोग बल के बोला, लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया अनसुईया ने अपने सतीत्व के द्वारा उन बालकों को बना लिया, क्या बच्चे पालने में झूल रहे हैं। अब ये दशा नारद जी ने देखी, नारद जी मन में बड़े हंसे, कहने लगे प्रभु आप हो ही इसी लायक हैं। पत्नी ने कहा चले आए, पत्नियों के कहने पर तुमने एक सती की परीक्षा लेनी चाहिए। अब पता चला ये भारत की देवियां हैं, आप उनके चंगुल में खुद फंस गए प्यारे। अब भगवान कह रहे नारद जी छोटा हो गया हूं, लेटा हूं, देख सकता हूं पर कुछ कर नहीं सकता। अब अनसुईया कभी मनोता खिलाती भी है, डांटती भी है, मारती भी है, बालक बन गए हैं ना। अब होता क्या है, जब सती बहुत दिन भगवान को अपने पास रखे रही, इधर तीनों देवियां परेशान हो गई कि मैंने भेजा अपने पतियों को सतीत्व नष्ट करने को, लेकिन अभी भी आने का समय नहीं, उन्हें कहाँ रहेंगे, क्या हुआ। तब तक नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा मैया क्या बात है, बड़ा परेशान हो। देवियों ने कहा नारद जी अरे मैंने अपने अपने पतियों को ना सती के सतीत्व नष्ट करने को भेजा, फिर अभी आए नहीं। नारद जी ने कहा अरे ना वो आए हैं और ना आएंगे। क्यों? अरे वो आने लायक होंगे तब तो आएंगे। अब देवियों ने कहा नारद जी क्या हुआ, आएंगे क्यों नहीं आ सकते। नारद जी ने कहा अरे उस सती ने ना इन तीनों को छोटा छोटा बालक बना करके रखा अपने घर में। अब तो तीनों देवियां बड़ा परेशान, नारद जी कैसे आएंगे, अरे इतने दिन रह लिया पर अब तो जान गई हूं, अब नहीं रह सकती। तब नारद जी ने कहा ऐसा करो, जैसे तुम लोगों ने अपने पति को भेजा है ना, वैसे तुम भी तीनों लोग जाओ। अब देवियां कहती देखो नारद जी मैं अपना रूप नहीं बदलूंगी। नारद जी ने कहा तो फिर नहीं आएंगे, अगर उन्हें लाना चाहती हो तो स्वयं चल करके जाना होगा। तीनों देवियां मजबूर हो गई। तब वो स्वयं तीनों देवियां मांगने गई अपने अपने पति को, और जैसे कहा है मैया हमारे पति का आपने कहाँ छिपा करके रखा है, दे दो। सती मैया ने कहा देखो मेरे पास तुम्हारे पतिवती नहीं है, फिर कौन है, ये तीन बालक हैं, इनमें से जो जो आपके पति हों वो ले जाओ, पहचानो और ले जाओ। अब तीनों देवियां कहती तो बालक है, मेरे पति इतने सुंदर। सती कहती मेरे पति डमरू वाले। उमा कह रही है मेरे पति तो ना चक्रधारी, मैं इन बालकों का क्या करूंगी। अब मैया अनसुईया ने कहा देखो हमारे पास यही है जो है, और ये चक्रधारी और ये त्रिशूलधारी हमारे पास नहीं है,
ये बालक हैं, लेना हो तो ले जाओ, वरना लेटे तो वैसे भी है, लेटे रहने दो। अब तीनों देवियां बड़े परेशान। उमा कहती हैं, हे मैया कि मेरे स्वामी हमसे लंबे और मैं ये बालक ना लूंगी, कि मेरे बालम हैं डमरू वाले, मैं ये ना लूंगी, मैं ये नहीं लूंगी। क्यों? बालक का क्या करूंगी? एक कहती मैं नहीं लूंगी, उमा कहती है मैं भी नहीं लूंगी। रमा ने कहा देखो मेरे ना पति देव बड़े सुंदर हैं, जिनके हाथों में चक्र रहता है, तो मैं भी इस बालक का क्या करूंगी। अब तीनों देवियों ने कहा मैं इन्हें नहीं लूंगी, मैया कृपा करके हमारे पति वापस करो। और जब बहुत निवेदन किया, दुखी हो गई, तब मैया अनसुईया ने क्या किया, हाथों में जल लिया और पढ़ करके वो जल अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, और जैसे ही वो जल छिड़का, तीनों देवता बन करके तैयार हो गए। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को लिया। अनसुईया ने कहा हे भगवान, अभी खिला करके आपको मेरा मन नहीं भरा है। भगवान चलने लगे। अनसुईया ने तीनों देवियों को, तीनों देवताओं को अपने घर में आंगन में खड़ा करके आरती उतार रही है। धन धन हमारे भाग, जो हमारे घर में तीनों देवता तीनों देवियां पधारे। कहाँ ऐसा सौभाग्य किसी का। भगवान ने वरदान दिया, अनसुईया आपका तो मन नहीं भरा, कोई बात नहीं, क्या चाहती हो। तब अनसुईया ने कहा हे भगवान, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। कैसा चाहिए? आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब दत्तात्रेय के स्वरूप में भगवान का अवतार होता है अनसुईया क्या। और ये दत्तात्रेय का अवतार 6वां अवतार हुआ। 7वां अवतार मनु के रूप में भगवान का हुआ। 8वां ऋषभदेव के रूप में हुआ। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में होता है। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ, मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, कछुआ भगवान बने एक बार समुद्र मंथन के समय। 12वां अवतार मोहिनी के रूप में होता है। 13वां अवतार भगवान का धर्मंतर के रूप में हुआ। और 14वां अवतार भगवान का पृथुराज के रूप में हुआ। 15वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। आप लोग अभी आगे कथा सुनेंगे भगवान नरसिंह किस प्रकार आते हैं। 16वां अवतार भगवान का बावन के रूप में हुआ। 17वां अवतार परशुराम जी के रूप में भगवान आए। 18वें अवतार में भगवान वेदव्यास, जिन्होंने भगवान की पावन गाथा को लिखा है, वेदव्यास के रूप में भगवान का 18वां अवतार हुआ। 19वां अवतार में भगवान राम बन करके आए। 20वें अवतार में बलराम जी का अवतार हुआ। 21वें अवतार में भगवान परशुराम जी बन करके आए। परशुराम भी भगवान का अवतार है। और 22वें अवतार में भगवान कृष्ण बन करके आए। और एक भगवान का अवतार और हुआ बुद्ध अवतार। और एक अवतार ऐसा है जो अभी हुआ नहीं। ये 23 अवतार भगवान के हो गए हैं, पर एक अवतार अभी नहीं हुआ। वो कौन है? कल का अवतार। कब होगा? इसी कलयुग में होगा। और जब कलयुग में अवतार लेकर के भगवान आएंगे, तब भगवान के 24 अवतार पूरे होंगे। तो अभी एक अवतार बाकी है, कल का अवतार, जो कलयुग में होगा। कहाँ होगा? सूर्य जी महाराज समझाते हैं, राजन, ये कल का अवतार होगा संभलपुर गांव में। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में भगवान का अवतार होगा। तब भगवान का 24 अवतार पूरे होंगे। अब कलयुग में अवतार महाराज कब होगा जानते हो?
अभी तो कलयुग का ये क्या चल रहा है, बचपना। अभी कलयुग पालने में झूल रहा है, और जब ये कलयुग पालने में झूल रहा है तो ये स्थिति है। जवानी में आएगा तब क्या होगा महाराज, अत्याचार अधिक बढ़ जाएगा। माँ बाप, बेटे, पत्नी, बहन में सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। कोई किसी का मान मर्यादा नहीं करेगा। उस समय भगवान का अवतार होगा। बहन भाई को नहीं समझेगा, बेटी पिता बेटी को नहीं समझेगा। उस समय जब ऐसा घोर कलयुग आएगा ना, तब भगवान का कल का अवतार होगा, और भगवान तब अवतार लेकर के इस पृथ्वी का पाप हरण करेंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार कहे। अब चौथा प्रश्न किया था कि हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए महाराज, क्योंकि अब कलयुग में भगवान भी बहुत हो गए है ना। पहले के समय में इतने भगवान नहीं थे, अब भगवान बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रश्न आया कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तो वैसे देखा जाए हमारे व्यवहारिक जीवन में इस सनातन धर्म में 5 देवता मुख्य हैं, पंच देवता जिन्हें कहते हैं। उन पंच देवता में कौन कौन देवता हैं सुनिएगा। 5 देवता प्रमुख रूप से हैं। उनमें से पहले देवता कौन, गणेश भगवान। एक गणेश भगवान हुए, दूसरे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान साक्षात भगवान दिखाई दे रहे। तो दूसरे सूर्य भगवान, तीसरे भोले बाबा, चौथे नारायण। यानी नारायण में तो सभी देवता आ जाते हैं। शंकर नारायण में विष्णु भगवान भी आते हैं, राम जी भी आ जाते हैं, और कृष्ण जी भी आ जाते हैं। तो चौथे नारायण और 5वें कौन, दुर्गा मैया। ये पंच देवता हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं देखो, पूजा किसी की भी करो, किसी भी भगवान की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आराध इनमें 5 में से किसी एक को बनाओ। किसी एक को आराध बनाओ। अब पूजा आप चाहें जिसकी करो, कोई परेशानी नहीं। क्यों, हमारा आराध देखो अच्छा होना चाहिए। आराध हमारी जड़ एक मजबूत हो, फिर हम चाहें जिस डाली में बैठे। तो महाराज इन 5 में से एक को आराध बनाओ। अब पूजा हम चाहें जिस भी देवता की करें, कोई परेशानी नहीं। अब 5वां प्रश्न किया था क्या, कि महाराज वक्ता कैसा होना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। वक्ता कैसा होना चाहिए, जो हमें कथा सुनाए वो कैसा हो। क्यों, क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन आप चाहें जितना अच्छा वक्ता बुला लो, इंटरनेशनल वाला बुलाओ, चाहे जितना स्पेशल वक्ता आप बुलाओ, अगर उसकी बात आपके समझ में ना आए तो महाराज बेकार है ना। वक्ता वही श्रेष्ठ है, वही मान है जिसकी एक एक बात हमारे दिमाग में समझ में आ जाए। और समझ में नहीं आएगी तो क्या फायदा। तो वक्ता वही श्रेष्ठ है जिसकी बात, जिसकी कथा हमारे दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाए, वही वक्ता महान वक्ता ऐसा होना चाहिए। और जब ऐसा वक्ता होगा कि वक्ता ऐसा हो कि जो अनपढ़ हो ना, उसके भी बात दिमाग में चढ़ जाए, वो वक्ता महान है। अब 6वां प्रश्न किया था कि धर्म किसकी शरण में गया, धर्मा किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय भगवान धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, उस समय उद्धव जी ने, अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान आप तो जा रहे हो, पर अब ये बताओ कि हम आपको कहाँ देखेंगे, आपके स्वरूप का ज्ञान कैसे, मुझे कहाँ पर दर्शन होगा, और ये धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तो जा रहा हूँ,
पर मेरा बाएं अंग, बां भाग हमारा इस भागवत पुराण में समाहित है, धर्म भी इस भागवत में ही समाहित हो जाएगा। तभी से भगवान की भागवत जो है ना, साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। जो भागवत श्रवण कर लेता है तन मन धन से, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि साक्षात भगवान का दर्शन होता है इस भागवत में। ये धर्म भी इसी भागवत में ही समाहित हो गया। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया सुश्रुत जी महाराज ने। अब सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज एक बात और बता दो, ये कथा यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ये कथा जन जन तक कैसे पहुँच गई? ये कथा संसार में कैसे प्रचलन हुई? हमें ये सुनाओ, कहाँ से आई ये कथा? तो बड़ी सुंदर बात श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया। राजन सुनिए, ये कथा जन जन तक किसने पहुंचाई? किसने पहुंचाई? तो बता रहे हैं, सर्वप्रथम ये कथा ब्रह्मा जी ने किसको दी? नारद जी को। क्योंकि अभी मैंने बताया हैग्रीव अवतार में, हंसा अवतार में भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। वही 4 श्लोकों की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी। अब नारद जी ने सोचा ये कथा किसको दी जाए जो जन जन तक पहुंचाए। तो नारद जी पहुंचे कहाँ? वेद व्यास जी के पास। अब वेद व्यास जी के पास जब पहुंचे तो वेद व्यास जी विचार में, चिंतन में पड़े थे, दुखी थे। क्यों? नारद जी ने पूछा क्यों दुखी है महाराज? तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी एक बात बताओ, मैं बड़ा चिंतित हूँ। किस लिए? क्योंकि मैंने 17 पुराण का रचना कर डाला, लिख डाला, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मैंने इतनी पुराणों को रच रच करके लिखा, मुझे शांति नहीं मिल रही है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की मैंने रचना कर डाली, पर मुझे वो तसल्ली, वो खुशी नहीं प्राप्त हो रही। तब नारद जी ने कहा, हे महाराज अब ऐसा करिए, आपने अभी तक ज्ञान लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञान। और आपने ज्ञान को तो लिख डाला है, लेकिन आप नहीं जानते हो कि ज्ञान सबके समझ में आने वाला नहीं है महाराज। क्यों? अब यहीं से देख लो, आप लोग खुद जान समझते होंगे। कथा में एक और दूसरे दिन 2 दिन की जो कथा होती है वो क्या होती है? ज्ञान भरी। कौन सी? जो कल की और आज की कथा है, इसमें क्या है? ज्ञान है, रस नहीं है। इन कथाओं में कोई रस नहीं है, नीरस कथाएं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान है। अब कथा में जो 2 दिन होते हैं, पहला और दूसरा, उसी में ज्ञान होता है। और इन 2 ही दिनों में सबसे कम भीड़ होती है। होती कि नहीं महाराज? इन 2 ही दिनों में सबसे कम भीड़ होगी, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान किसी के समझ में आने वाला। और जैसे ही कथा में रस आएगा, कथा में जैसे ही रस उत्पन्न हो जाएगा, तीसरे चौथे दिन से वैसे ही भीड़ होना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता है और रस, आनंद सभी को अच्छा लगता है। तो महाराज आपने अभी तक ज्ञान लिखा है, अब ज्ञान को छोड़ दो। अब क्या लिखो? अब आप इसमें भक्ति रस डालो। अब वेद व्यास जी कहते हैं भक्ति रस कैसा? तब नारद जी ने कहा, अब ऐसा करो, आप 18वें पुराण की रचना करो। अब 18
इतनी दूर से एक कथा चल करके आई। तो अब सनकादिशु ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताओ, वेद व्यास इतने महान विवेकी विद्वान जिन्होंने इतने पुराणों की रचना कर दी, फिर भी उन्होंने इस कथा को जन जन तक क्यों नहीं पहुंचाया? अपने बेटे को क्यों दी? और इनके बेटे सुखदेव जो हैं वो कहां से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमें कथा सुनाओ। क्योंकि महाराज सुखदेव जी जानते हो कहां से आए हैं। आइए, बड़ी सुंदर कथा है, सुखदेव जी की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, इसके बाद में आनंद के साथ में मन को एकाग्र कर लेंगे और भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ताले को जाते सभी वक्त कहेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तालों को जाते हुए कहेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो कुमार कन्हैया गोपाल मेरो है। वो तो कुमार कन्हैया नंदलाल मेरो है। वो तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है। ओ बे तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तालियों में करके हरि बोल। वो तो कुमारी कन्हैया गोपाल मेरो है। वो तो कुमार कन्हैया गोपाल मेरो है। वो तो यशोदा का छैया नंदलाल मेरो है। वो तो यशोदा का छैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद
बोली कन्हैया लाल की। जय हो। तो महाराज सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ आइए जानते हैं। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो है ना त्रिकालज्ञ ज्ञानी है, जिन्हें तीनों लोकों का ज्ञान है। कैसे है? क्योंकि एक बार, बड़ी सुंदर कथा है, सभी लोग श्रवण करेंगे ध्यान लगा करके। एक बार क्या हुआ कि देवताओं के बीच में चर्चा हुई कि सबसे ज्यादा सामंजस्य किसके परिवार में है। दिमाग लगाओ। अब सभी अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कहता लक्ष्मी नारायण के बीच में बड़ा सामंजस्य है, बड़ा प्रेम है। नारद जी कहते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो कभी कभी मैया को छोड़ करके भक्तों के पास चले जाते हैं। कहाँ प्रेम? फिर कहाँ प्रेम है? किसी ने कहा ब्रह्मा जी के और ब्रह्माणी जी के बीच में बड़ा प्रेम सामंजस्य है। नहीं, ब्रह्मा जी तो वेद ही पढ़ा करते, पत्नी पर कहाँ ध्यान देते, कहाँ प्रेम। अब तो बात चली किसकी? शंकर जी की। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो कभी अपनी सती मैया पार्वती को छोड़ते ही नहीं, जहां जाते साथ लेकर के जाते। कहीं पर किसी जगह पर भोले बाबा अकेले जल्दी से नजर नहीं आते, इतना प्रेम करते। अब जब ये कहा गया कि दोनों में बड़ा प्रेम, नारद जी मन में सोच रहे इतना प्रेम भी ठीक नहीं है, क्या किया जाए। अब नारद जी सोच रहे हैं क्या ऐसा करूं कि इन दोनों में झगड़ा हो जाए। नारद जी के रहा नहीं गया। नारद जी धीरे धीरे पहुंचे कहाँ? कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत नारद जी पहुंचे। मैया भोले बाबा समाधि में हैं। अब मैया पार्वती बैठी। मैया ने पूछा गुरुदेव बहुत दिन बाद आए, क्या बात है, आना जाना कम कर दिया है क्या? नारद जी ने कहा देखो देवी, हमने आना जाना इसलिए बंद कर दिया है, अब किसी के परिवार में ज्यादा ताक झांक करना मैंने कम कर दिया है। मैया कहती बहुत अच्छा है महाराज, आपने कम कर दिया। नारद जी ने कहा हाँ हाँ इसलिए कम कर दिया क्योंकि जहां जाओ वहां लड़ाई, जिस परिवार में देखो जाकर के पति पत्नी में झगड़ा, लोग झूठ बोलते हैं, तो इसलिए हमने ये सब काम कम कर दिया है। ठीक, बहुत अच्छी बात। पर मैया पार्वती ने कहा देखो बाबा, सबके बारे में बात करना पर मेरे और मेरे भोले बाबा के बीच की बात मत करना। क्यों? क्योंकि हम दोनों में बड़ा सामंजस्य है, एक एक बात हम दोनों एक दूसरे को बता देते, कुछ भी नहीं छिपा हम दोनों में। अब नारद जी कहते इतना ज्यादा प्रेम, क्या किया जाए। अब नारद जी ने कहा अच्छा मैया सच में आप दोनों में बड़ा प्रेम है? हाँ। भोले बाबा आपको सब कुछ बता देते? हाँ, एक भी नहीं छुपाते। नारद जी कहते माँ तो ऐसा करो, अगर आपको बाबा सब कुछ बता देते हैं तो हमें भी एक बात की जानकारी चाहिए। क्या? कौन सी जानकारी ले रहे हैं? बरसों की बात आज नारद जी उखाड़ रहे हैं, जो कहते नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो महाराज नारद जी कहते हैं तो ऐसा करो मैया, आप कह रही हो कि बाबा हर बात बता देते हैं, तो उन्हें टाइम नहीं तो आप ही हमें बता दो, जानकारी चाहिए। क्या? कि भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं, पहने रहते हैं, जिसे कभी अपने से दूर नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं, आखिरकार वो मुंड की माला है किसकी? हाय, जैसे इतनी बात नारद जी ने पूछी, अब तो मैया पार्वती दंग रह गई, सोच रही ये तो बात भोले बाबा ने हमें भी आज तक नहीं बताई। मतलब ये बात तो हमें भी नहीं मालूम। नारद जी कहते ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कोई पति अपने पत्नी को पूरी बात नहीं बताते। अब तो सती मैया को गुस्सा आ गया। इसका मतलब भोले बाबा भी हमसे छुपाते हैं, इतना बड़ा ये माला का राज हमें आज तक नहीं बताया। अब मैया को क्रोध आ गया। नारद जी कहने के मैया देखो गुस्सा वुस्सा ना करो, हमारा काम था, हमने इसलिए पूछ लिया, हमें क्या पता, ये आपको पता नहीं था। और नारद जी ने जानबूझ करके पूछा।
अब मैया को क्रोध आया, भोले बाबा समाधि में बैठे थे, नहीं जान पाई ये सारी बातें। अब नारद जी कहने लगे मैया तो अब हम चलें, क्यों? क्योंकि नारद जी का काम तो पूरा हो गया जो करने आए थे, है? आगे लगा दी और नारद जी धीरे से वहां से खसक लिए। क्यों? आग लग गई है, अब क्या होगा? विस्फोट होगा, यहां से हटी जाओ तो उसी में भलाई है। नारद जी धीरे से वहां से चल पड़े, भोले बाबा आगे मिले। अब नारद जी कहते हैं बाबा मैया आपका इंतजार कर रही, जाओ। भोले बाबा कहते जिस घर से तुम निकलो उस घर से उसकी देवी इंतजार ना करें, कहाँ हो सकता है, जरूर कुछ करके आए होंगे। नारद जी कहते हैं मैं क्या करूं, कुछ नहीं, अरे आप जाइए। अब भोले बाबा जैसे ही आए महाराज, अब क्या हुआ, मैया बड़ा नाराज, भोले बाबा से कहती एक बात बताओ, इतना प्रेम करती हूँ, सारा दिन घोंट घोंट करके भांग पिलाती हूँ इसलिए कि तू हमसे झूठ बोलो। भोले बाबा ने कहा क्या झूठ बोला मैंने? मैया ने कहा इतना बड़ा राज छुपा करके रखा, ये बताओ ये माला किसकी पहनते हो जिसे तुम इतना प्रेम करते हो इस माला से? अब भोले बाबा कहते तो इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, हमें पता है ये आगे नारद जी की लगाई है। क्योंकि महाराज नारद जी का काम है ना, मैंने कल बताया था, जहां झगड़ा ना हो वहां एक ही मिनट लगता है झगड़ा कराने में। दोनों में झगड़ा करा दिया नारद जी ने। अब दूर से देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जो मजा लड़ाई करने में नहीं है वो मजा लड़ाई देखने में है महाराज। अच्छा सही बताओ, करने में ज्यादा आनंद आता है कि देखने में? और लड़ाई करोगे एनर्जी खत्म होगी, चिल्लाना पड़ेगा। और देखने में क्या है, बढ़िया आराम से खड़े होकर के पूरा फुल आनंद लो, है ना? और यही होता ही है गांव में, शहर में, पड़ोस में लड़ाई होती है ना, तो करने वाले की तो दशा बिगड़ जाती है, पर देखने वालों को कितना आनंद आता है। और कोई कोई तो महाराज हाथ में चाय पीते जाएंगे, बढ़िया फुल आनंद लेंगे, हैं? ये लड़ाई का आनंद है। और नारद जी का भी यही नियम, लड़ाई करवा के दूर से देख रहे हैं, देखें अब होगा क्या। अब मैया पार्वती कहती हैं बताओ बाबा ये माला किसकी पहन रखा आपने? आपने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? अब भोले बाबा कहते बता दूंगा, आपने पूछा नहीं तो बताया नहीं। अब महाराज, अब मैया एक बात और कहती हैं बाबा सच सच बताना, आज भी हमसे झूठ मत कह देना ये माला किसकी है। और अगर आपने आज भी हमसे झूठ बोला तो याद रखना बाबा, क्या याद रखना? कि मैं मई के चली जाऊंगी। अब माताओं बहनों के पास एक ही धमकी महाराज, झगड़ा होगा लड़ाई होगी तो एक ही धमकी देंगी, मई के चली जाऊंगी। भोले बाबा कहते ना 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 भाई जाने की जरूरत नहीं, बता दूंगा। अरे बाबा ने कहा सुनो पार्वती, ये माला जो मैंने पहन रखी है ना, हाँ ये किसी और की नहीं है, फिर ये माला आपकी ही है। अब मैया चक्कर में पड़ी, मेरी माला कैसे, मैं तो जिंदा। भोले बाबा ने कहा अरे सती, अरे पार्वती सुनो, ये माला तुम्हारी इसलिए है क्योंकि तुम जितनी बार जन्मी हो उतनी बार तुम मरी हो, और जितनी बार तुम मरती गई उतनी बार मैं आपकी मुंडों की माला पिरो पिरो करके पहनता गया, वही ये माला है। अब सती को और गुस्सा होने दो, बाबा मैं इतनी बार मरी क्यों? भोले बाबा कहते हाँ इतनी बार मरी हो। अब सती कहती बाबा एक बात बताओ, मैं इतनी बार मरी तुम क्यों नहीं मरे? हम मरे आप क्यों नहीं मरे? भोले बाबा कहते देखो मरती क्या है, मरता शरीर है, मरता शरीर है, आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, आत्मा अमर अजर होती है। अब सती कहती ये बताओ बाबा आप मरे क्यों नहीं, ना मरने का कारण बताओ, आप एक भी बार नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैंने भगवान की अमर कथा को सुना है। किसे सुना है?
अमर कथा को, और जो अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरने वाला नहीं। अब सती मैया कहती बाबा अब हमें भी नहीं मरना है, हमें भी कथा सुनाओ। भोले बाबा कहते अमर कथा किसी को नहीं सुनाई जाती, क्योंकि ना किसी को सुनना चाहिए और ना ही किसी को जल्दी से सुनाना चाहिए। पीछे पड़ गई, नहीं बाबा हमें भी कथा सुनाओ, हमें भी सुनना है। क्यों? क्योंकि अब हमें भी नहीं मरना है। तब भोले बाबा से जब जिद कर ली मैया ने, तब भोले बाबा कहने लगे सुनाऊंगा तो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? कि जब हम भगवान की कथा को सुनाए तो तुम्हें हुंकारी भरना पड़ेगा। क्या? हुंकारी। क्यों? क्योंकि मैं जब कथा सुनाऊंगा तो नेत्र बंद होंगे, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। और उसी समय महाराज भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठ करके बाएं भाग में दिया है आसन किसे? मैया पार्वती को। और भगवान ने एक बार अपनी तालियों को बजाया, सारे पशु पक्षी दूर हो गए। दूसरी बार बजाया डमरू, जो बचे थे वो भी दूर चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यहाँ पर हमारे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये राम का अमर कथा है, ये हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए, कोई तीसरा ना हो। इसलिए भगवान ने सभी को उस कैलाश पर्वत से दूर कर दिया। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब दूर भाग गए। लेकिन होता क्या है कि एक सुख का अंडा, अब अंडा तो नहीं भाग सकता था ना, अंडा वहीं पर रखा रह गया। अब इधर भोले बाबा की कथा प्रारंभ हो गई। मैया पार्वती हुंकारी भर रही हैं, भोले बाबा की नेत्र बंद हैं, और बंद करके नेत्र भगवान की गाथा गाने लगे नाथ। और गाथा गा रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं पार्वती सुनो, भगवान ने अवतार लिया। हाँ। मैया हुंकारी बन रही हैं। बड़े हुए हूँ, विद्या अध्ययन किया। हाँ। विवाह हुआ। हाँ। ऐसे कर करके हुंकारी भरती रही, कथा आगे बढ़ती रही। अब होता क्या है कि जैसे ही कथा आधी दूर पे पहुंची तो मैया पार्वती को नींद आने लग गई। ऐसे ही कहते हैं महाराज, जो कथा में जिसे नींद आती है ना, तो उसके सत्कर्मों में कहीं ना कहीं कमी बाकी है। लेकिन भगवान उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। चलो आए तो सही है। तो मैया पार्वती को नींद आने लगी। अब जब नींद आने लगी तो मैया पार्वती धीरे धीरे हूं करना बंद होने लगी। तब तक क्या हुआ, जो सुख का अंडा बच गया था वो अंडा पक्षी में परिवर्तन हो गया। और जैसे भागना चाहा, कानों में पड़ी भगवान की अमृतमयी गाथा, तो वो बच्चा भी रुक गया। क्यों? इतनी सुंदर कथा भगवान कह रहे हैं, चला जाऊंगा तो सुन नहीं पाऊंगा। और जैसे सुनना उस बच्चे ने प्रारंभ किया, इधर देखा कि मैया पार्वती की हुंकारी बंद हो रही है, सोने जा रही है। अब उस बच्चे ने विचार किया कि अगर ये मैया सो गई, हुंकारी बंद हो गई, तो कहीं भोले बाबा ये कथा भी ना यहीं से बंद कर दे, मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। इतनी सुंदर कथा, क्या किया जाए? तो मैया पार्वती के बदले में उस सुख के बच्चे ने हूं हूं करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे हूं करना प्रारंभ किया, भोले बाबा नहीं समझ पाए, पूरी कथा कहे गए। और जैसे अंत में भोले बाबा ने डमरू बजाया, अलग जगाया, वैसे ही महाराज मैया पार्वती जग करके खड़ी हो गई। अब भोले बाबा ने पूछा, बताओ देवी कथा कैसी लगी? अब मैया कहती हैं, बाबा कथा तो आपकी बड़ी प्रिय लगी, इतनी सुंदर कथा, इतनी प्यारी कथा, लेकिन बाबा ऐसा करो कि जहां से हम सो गए थे वहीं से फिर सुना दो। आए हाय, जैसे इतनी बात में कई बाबा चौंक गए, ये क्या हुआ? सो भी गई थी क्या? हाँ, अरे मैं तो सो गई, जान नहीं पाई। तो ऐसा करो इसके आगे कथा फिर से सुना दो। भोले बाबा कहते चुप रहो, समझ में ये नहीं आया कि जब तुम सो गई तो ये हुंकारी किसने भरी? इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा
जरूर है। अब भोले बाबा को क्रोध आया कि मेरी कथा किसी ने कैसे चोरी कर ली, चोरी करके कथा सुनी। त्रिशूल उठाया, अब ढूंढने लग गए। और जैसे भोले बाबा का क्रोध उस बच्चे ने देखा, सुख के बालक ने भागा डर के मारे, भोले बाबा मार देंगे। अब देखो दोनों ना समझ है, वो बालक भी ना समझ है, उसे नहीं पता है कि मैंने तो भगवान की कथा को सुन लिया है, और जो अमर कथा सुन लेता उसे कोई मार नहीं सकता, फिर भी भाग रहा है। अज्ञान है फिर भी भाग रहा है। अब भोले बाबा भी दिमाग से फिर गए, दिमाग में ये नहीं लगा रहे हैं कि मैं जिस बालक को मारने जा रहा हूं उसे तो मैं कभी मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने तो भगवान की अमर कथा को सुन लिया है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। क्रोध, इसीलिए कहते क्रोध जब हैवी हो जाता है ना तो महाराज हमारी सारी इंद्रियां डैमेज हो जाती है, सारा दिमाग खत्म। भोले बाबा को क्रोध सता रहा, मार दूंगा, पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे। अब वो सुख का बच्चा सोच रहा है कहाँ छिपूं, क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने आप को। इधर क्या होता है कि वेद व्यास की धर्म पत्नी जिनका नाम है अरुणी, अरुणी मैया आंगन में खड़ी होकर के जमुआई ले रही थी। जमुआई आती तो मुंह अपने आप खुल जाता है, और जैसे मुंह खोल के जमुआई लेना चाहिए, पड़ी नजर उसकी बच्चे की, और सुख के बच्चे ने सोचा अब इससे अच्छी गुफा हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तुरंत ही मुख के रास्ते से उस बालक ने मैया अरुणी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। वेद व्यास जी से कहते हैं निकालो मेरा चोर छिपा है। वेद व्यास जी कहते कौन सा चोर महाराज, क्या चोरी कर लिया आपका? भोले बाबा कहते मेरा चोर है आपके घर में, चोरी की है उसने। वेद व्यास जी कहते तुम्हारे घर में ना खाने ना पीने ना रहने को, ना महल ना दो महिला, चोरी क्या कोई करेगा? है क्या आपके घर में? पर्वतों पर रहते हो आप, अब आप कह रहे हो हमारा चोर छुपा है, क्या चोरी हुआ? भोले बाबा कहते इसने चोरी करके हमारी कथा को सुना, छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी कहते तो गलत बात है महाराज, कथा ही तो सुनी है, क्या आप उसे मार करके करोगे? अब वो मरेगा भी नहीं क्योंकि आप कह रहे हो उसने अमर कथा सुनी। भोले बाबा कहते ये तो सत्य है, इस बात को तो हमें भी ज्ञान नहीं, मारने जा रहा था पर मुझे पता नहीं था। भोले बाबा से हम निवेदन वेद व्यास जी ने किया कि हे भगवान, अगर आप हमारे दरवाजे आ ही गए हो और आपके सानिध्य से हमारी पत्नी को इतना कष्ट है, वो बालक प्रवेश कर गया है गर्भ में, वो कैसे बाहर आए? अब मेरी एक निवेदन, एक प्रार्थना है कि जब वो बालक मेरे संसार में आए तो आपका अंश लेकर के पैदा हो। भोले बाबा से जब वेद व्यास ने निवेदन किया कि आपका ही अंश मेरे घर में आए, भोले बाबा ने तथास्तु कहा, जरूर होगा। भोले बाबा वहां से चले आए। इधर बहुत समय बीता, 1 साल हो गई, 2 साल हुई। वेद व्यास जी निवेदन करते हैं प्रभु जो भी हो तुम बाहर आ जाओ, मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट है। पर सुखदेव जी नहीं निकले, नहीं जाऊंगा, मार देंगे। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, धीरे धीरे कितने सालें हो गई, 12 साल बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। 12 साल बाद, और जब 12 साल बाद आए हैं गर्भ से बाहर तो कुछ नहीं, शरीर में वस्त्र नहीं थे, बस सीधे गर्भ से संसार में आए और सीधे चल दिए कहाँ? भगवान के भजन के लिए। जिनके मस्तक से तेज निकल रहा है, त्रिकालज्ञ ज्ञानी है, एक अजीब सी चमक है शरीर में, निकले और भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। बेटा बेटा कह करके वेद व्यास जी बुला रहे हैं, कहाँ जा रहे हो मेरे लाल, आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैया अरुणी बुला रही हैं। पर सुखदेव जी ने किसी की आवाज को नहीं सुना। क्यों? सुखदेव जी कहते कौन पिता कौन माँ, मैं जगत के किसी माँ पिता को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं आपके चक्कर में पड़ जाऊंगा तो भगवान के चक्कर में नहीं पड़ पाऊंगा।
तब उसी समय जब वेद व्यास जी रोने लगे, बेटा बेटा कह करके, तब देवताओं ने आकाशवाणी की और वेद व्यास जी को समझाया कि हे महाराज, ये बेटा आपका बेटा नहीं है, ये संत है। और संत जब संसार में आते हैं तो किसके हित के लिए आते हैं? हम सभी के हित के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर देवताओं ने उपदेश दिया है वेद व्यास जी महाराज को कि वृक्ष कवो न फल भखे और नदी न सिंचे नीर और परमार्थ के है तू है साधु न धरा शरीर। ये परमार्थ के लिए साधु शरीर धारण करते हैं। ये आपका बेटा संत है, साधु है। और साधु का काम क्या होता है महाराज? कहते हैं हम और आप अगर परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे भी नहीं पहुंच सकते परमात्मा तक, इतना सामर्थ्य तो नहीं है मुझ में ना हम सभी में है, तो क्या किया जाए? परमात्मा तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो पहुंच जाओ किसके पर? महात्मा तक। अजब क्यों? राजा परीक्षित को साप्ताहिक संकल्प में ये पावन चर्चा को श्रवण कराया। अब कहने लगे सनकादिशी, हे गुरुदेव एक बात बताओ, आपने कहा कि एक कथा सर्वप्रथम सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। क्यों सुनाई? बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं सनकादिशी। हे महाराज निवेदन करके बताओ ये कथा राजा परीक्षित को क्यों सुनाई गई? ये राजा परीक्षित कौन है, कहां से आए, क्या कारण था कथा सुनाने का? ये सारी बातें जब पूछने लगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बताऊंगा कि राजा परीक्षित कौन है, कहां से आए, क्यों कथा को सुना, ये सारी चर्चाएं मैं आपको बताऊंगा। और समझा करके कहा विस्तार रूप से मैं इस कथा को आपको सुनाऊंगा, ये परीक्षित कौन है। तो आइए परीक्षित की पावन चर्चा। परीक्षित जी कौन है? एक बार सभी लोग विचार करो कि परीक्षित जी का आगमन कहां से हुआ? बताइए परीक्षित महाराज, परीक्षित जी का आगमन कहां से हुआ? परीक्षित जी कहां से हैं? भागवत से नहीं है, कहां से हैं? महाभारत से। कहां से? किसके बेटे हैं? ये कथा बड़ी सुंदर है, महाभारत की चर्चा होगी, लेकिन अभी समय पूरा हो गया है। रात की वेला में सभी लोग ये पावन कथा सुनेंगे कि राजा परीक्षित का आगमन संसार में कैसे हुआ और कैसे ही राजा परीक्षित को श्राप लगा, और श्राप किसने दिया, क्यों मिला, और क्यों राजा परीक्षित ने भगवान की साप्ताहिक रूप से कथा को श्रवण किया। ये पावन चर्चा आप लोग रात के वेला में श्रवण करेंगे। तो आइए एक सुंदर सा भजन होगा, इसके बाद में आरती होगी और रात में समय अनुसार और भी आगे चर्चा होगी। सृष्टि का वर्णन होगा रात में के समय में। रात की कथा में हम कथाएं आपको बता दें, परीक्षित जी का आगमन कैसे हुआ ये कथा सुनेंगे, सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ ये सुनेंगे, और भोले बाबा की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे रात के वेला में कि भोले बाबा का कैसे मैया सती का संदेह दूर होता है, भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती से किस भांति हुआ। तो आइए एक सुंदर सा भजन, इसके बाद में आरती। बोले गोविंद भगवान की, बोले राघवेंद्र सरकार की।
आइए तालियों को जाते रहे सभी लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद में भगवान की पावन आरती। श्री राधे। बोली सच्चे दरबार की। टेबल बढ़ाइए, हल्का सा आवाज बढ़ाएं, टेबल बढ़ाएं। मस्ती में करके तालियों को जाप करके आखिरी लाइन सभी भक्त दोहराएंगे। कि लागी लगने मती तोड़ना हो। सही बना दो भैया। लागी लगने मती तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मस्ती में कहेंगे, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी। हाँ लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल राधे। जय हो। हाँ गहरी नदिया नावो पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नावो पुरानी, भंवरे मत छोड़ना हो। बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा साहू है, तू ही साखुरदार है। तू ही मेरा साहू है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा साहू है, तू ही साखुरदार है। तू मेरा स्वामी है, तू ही साहूकार है। तू मेरा सेठ है, तू ही साखुरदार है। तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू मेरा सेठ है, तू ही साखुरदार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ लागी
तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी 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 लागी लगन हरि जी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भोले कन्हैया लाल की। खड़े हो जाए सभी लोग। और सभी लोग आरती करेंगे। एक आरती नीचे दे दो और ये एक माताएं बहनें आरती पकड़ ले। इधर आ जाओ, इधर या आइए सभी वक्त आरती गाएंगे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हाँ मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीशे में सोहे। हाँ प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। देखे छवि बलि हारी जाऊं, गिरिवर धारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण में बल बल जाऊं, गिरिवर धारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धन हो। अपना सारी बस तुम्हें पे लुटाऊं, गिरिवर धारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के बिहारी
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओं साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना